अब हम चर्चा कल से आगे शुरू करते हैं। जैसा कि आपको विदित ही है, स्वयं तथा उनकी पत्नी शतरूपा ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की थी। शतरूपा का पूर्व नाम अंगज है, जो ब्रह्मा जी की पुत्री है। उन्होंने प्रसन्न होकर पूर्ण ब्रह्म विष्णु जी, जो साकेत धाम में निरंतर भक्ति में लीन रहते हैं, उनको आदित्य प्रकाश रूप में दर्शन किए। उनका इतना तीव्र तेज था कि उन दोनों की पट आँखें एकाएक चौंध उठी और खुल गई। उन्हें कुछ दिखलाई नहीं दे रहा था। मनु सोचने लगे, यह प्रकाश कहाँ से आया है। उन्हें एक शब्द सुनाई पड़ा, क्या सोच रहे हो वत्स, आंखें खोलो। मनु बोले, आप कौन हैं? यह शब्दों की ध्वनि कहाँ से आ रही है? फिर से आवाज़ आई, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। मन ने पूछा, सामने हो तब दिखलाई क्यों नहीं देते? शब्दकार कहने लगे, जो प्रकाश है वही मैं हूँ। मैं तो प्रकाश को देखने की शक्ति देता हूँ। मनु आश्वस्त हुए, पूछने लगे, आप कौन हैं? उत्तर मिला, जिसे तुम पुकार रहे हो वही हूँ। क्या चाहते हो? इतनी घोर तपस्या किस लिए? तुम पर अति प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। वैसे तो मेरा दूसरा रूप क्षीर सागर में रहने वाला ही है, जो भक्तों को दर्शन देते हैं। शतरूपा कहने लगी, हमने तो उन्हीं का नाम जपा है प्रभु। ब्रह्मा मुझ जानता हूँ, तुम पर अतिशय प्रेम के भूत होने के कारण ही तुम्हारे समक्ष आया हूँ। मेरे इस रूप का दर्शन क्षीर सागर में रहने वाले विष्णु के लिए भी दुर्लभ है। कहो, कैसे स्मरण कर रहे थे? दोनों एक स्वर में कहने लगे, आपको पुत्र रूप में पाने के लिए। मुझे पुत्र रूप पाने के लिए? ब्रह्म कहते हुए हंसने लगे, यह तो हो नहीं सकता, मेरा जन्म है ही नहीं। विष्णु तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण करेंगे। दोनों हर्ष से विशेष से हो गए। शतरूपा कहने लगी, सत्य कह रहे हो ना प्रभु? हाँ हाँ, सत्य ही कह रहा हूँ माते। शतरूपा ने पूछा, कब आओगे? ब्रह्म बोला, समय चाहिए, त्रेता युग में आऊँगा। उनकी बात सुनकर दोनों का मन खिन्न हो गया। बोले, अभी तो सतयुग है, फिर द्वापर, उसके बाद त्रेता आएगा। प्रभु, इतना विलम्ब हम नहीं सह सकते। इससे तो यह ही ठीक है, हम अपना कथन वापस ले लें। ब्रह्म बोले, परंतु मैं तो वचन दे चुका हूँ, वापस ले नहीं सकता। यह कर सकता हूँ कि कोई योजना बनाता हूँ, द्वापर से पहले त्रेता आ जाएगा। विष्णु भी उनके सामने प्रकट हो गए। विष्णु को देखकर शतरूपा पूछने लगी, जन्म लेने पर मुझे क्या कहकर पुकारोगे प्रभु? विष्णु सोच में पड़ गए। बोले, माँ कहूँगा। माँ कितना सुंदर शब्द है। शतरूपा आत्मविभोर हो गई। और अपने पिता को क्या कहोगे? विष्णु बोले, तुम ही बतलाओ माते। विष्णु जी बोले, त्रेता युग में जन्म लूँगा। तीसरा शब्द तो राही आता है। शतरूपा बोली, ठीक है, और अपना नाम क्या रखोगे? मैं तुम्हें माता कहूँगा। मैं अपना नाम माँ से रखूँगा। शतरूपा उठाना करते हुए बोली, यह भी कोई नाम हुआ? चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। अच्छा, यह बताओ, अपने पिता को क्या कहोगे? विष्णु कहने लगे, आप ये बताओ क्या कहूँ? शतरूपा बोली, ताती कहोगे, और क्या। हमारे दोनों के नाम दो दो शब्दों के हैं। अपना नाम एक शब्द का, दूसरा शब्द भी बतलाओ। विष्णु कहने लगे, क्या बतलाऊँ माते? यह भी तुम्हें बतला दो। शतरूपा समाधान किया, मेरे ही नाम से कोई शब्द ढूंढ लो। विष्णु जी बोले, ठीक है, त्रेता में जन्म लूँगा। तीसरा शब्द तो आपके नाम का रा ही है, रा ढूंढ लिया। शब्द रा। शतरूपा कहने लगी, तू म राम, राम ठीक रहेगा। इस पर माता ने सत्य में ही उनका नामकरण कर दिया। फिर वह ब्रह्मा से कहने लगी, सर्वप्रथम अपने ही हमें दर्शन दिए हैं, आपको भी पुत्र बनकर आना पड़ेगा। हमें आपसे भी यह वचन चाहिए। पर ब्रह्म क्या कहते, उन्हें निराश करके जाना उचित नहीं। वचन दे दिया, आऊँगा अवश्य, परंतु गर्भ में नहीं। एक बार आकर मैं भी तुम्हारे माता तथा तात कहकर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। किसी और दूसरे को नहीं, अपने सूक्ष्म मन से वह भी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, लेकिन मैं 5 वर्ष ही रहूँगा। अब तो प्रसन्न हो। भक्तों, देवताओं को घर में वास नहीं होता,
इस प्रकार गुरु वशिष्ठ से पहले ही राम का नाम संस्कार हो चुका था। वशिष्ठ जी ने तो औपचारिकता का पालन किया था। जय श्री राम। देवराज वंश।